जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है, कलयुग है और जो समय इस समय चला हुआ है वो हर व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल सरकारी नौकरियां जो है वो रही नहीं हैं। ज़्यादातर लोग अपनी आजीविका का साधन कमाने के लिए या तो कोई दुकान कर रहे हैं या फिर कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं। कुछ लोग जब ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बड़ा बिजनेस करते हैं। तो ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन ही रह गई है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली के आदमी हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस ही करते हैं, दुकान खोल लेते हैं। कुछ लोग अपने घर की आजीविका को चलाने के लिए रेहड़ी तक खोलते हैं ताकि रोज़ अच्छी बिक्री हो जाए और वो अपने परिवार का लालन पोषण कर सकें। कुछ लोग मेहनत मजदूरी करते हैं। तो कुछ लोग जो हैं सिलाई कढ़ाई में निपुण होते हैं, कईयों ने ब्यूटिशियन का काम खोल रखा है। बहुत सारे काम हैं करने को, लेकिन हैं सारे प्राइवेट काम ही हैं। तो किसी का काम जो है वो बहुत अच्छा चल पड़ता है, लेकिन किसी का काम जो है वो बिल्कुल नहीं चलता। तो अगर आपके द्वारा खोला गया बिजनेस, दुकान अगर ना चले तो व्यक्ति क्या करे, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको एक टोटका बताने जा रहा हूँ जो आपकी खोली हुई दुकान, बिजनेस को बहुत अच्छी तरह चला सकता है। और ये जो टोटका बताऊंगा बहुत ही सरल है। और मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये टोटका जो है वो समझ आ जाए। किसी तांत्रिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पंडित को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं आप ये टोटका छोटा सा कर सकते हैं। दो तरीके से ये टोटका आप कर सकते हैं, दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्वयं कर सकते हैं, कोई आपने नक्षत्र नहीं देखना, कोई आपने शुभ समय नहीं देखना। जिस समय भी आपको ठीक लगे ये आप कर सकते हैं। और वैसे तो मैं बोलता हूँ कि भगवती की पूजा करनी चाहिए और हमेशा मंगलवार और शनिवार को ही जो मेरे द्वारा बताए गए टोटके होते हैं उनको करने के लिए बोलता हूँ। लेकिन सभी जो वार हैं, जो डेज हैं, वो ईश्वर के ही हैं। तो जब आपको ठीक लगे, सच्चे मन से, बस भाव ठीक होने चाहिए, इस टोटके को शुरू कीजिए। और टोटका जैसे ही आप करेंगे आपको इसका असर भी दिखेगा। और अगर कोई ज्ञानी है जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है, उसे पता है कि ये चीज़ें जो हैं कारगर होती हैं। ऐसे तो आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन सिर्फ दो ही सामग्रियां हैं जिनका इस्तेमाल मैं यहाँ पे करूँगा। तो ये शास्त्रोक्त चीज़ें हैं। जिन्होंने तंत्र को पढ़ा हुआ है, वेदों को पढ़ा हुआ है, वो ही जानते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं हमारे तंत्र जगत में। जब शिव और पार्वती का तंत्र के ऊपर संवाद हुआ था, भगवान शिव ने तंत्र के बारे में माता पार्वती को जानकारी दी थी, शिक्षा दी थी। तो उन्होंने बहुत सारी वनस्पतियों की जानकारी भी दी थी कि हे पार्वती, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी वनस्पतियां हैं जिनका इस्तेमाल करके व्यक्ति स्वयं का जीवन तो सुखमय बना सकता है और दूसरे का जो जीवन है उसको भी सुखमय बना सकता है, उसकी भी मदद कर सकता है। मैंने पहले भी अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में ये बता रखा है कि जो हमारे आसपास वनस्पतियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, उनके इस्तेमाल से भी बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं जो हैं वो की जा सकती हैं। जैसे कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से ही आप अपनी थर्ड आई भी खोल सकते हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो कि नेगेटिविटी के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। अलग अलग तरह की नेगेटिविटी, जैसे भूत हैं, प्रेत हैं, शाकनी डाकनी हैं, उसके लिए अलग अलग जड़ी बूटियां भी होती हैं जिससे नेगेटिविटी का इलाज जो है वो हम कर सकते हैं। बहुत सारे रोगों में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो आपको पता ही है कि आयुर्वेदा में तो जितनी भी ड्रग्स उनकी बनती हैं वो जड़ी बूटियों से ही बनती हैं। तो वनस्पति जगत तंत्र में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। और अब
कुछ समय तक मेरी इसी के ऊपर वीडियोस भी आएंगी, उनको आप ध्यान से देखिए। तो अभी विषय वस्तु से ना भटकते हुए आज मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। जैसा कि थंबनेल में भी आपको दिख रहा है, हार श्रृंगार का पौधा होता है, हर व्यक्ति को पता है हार श्रृंगार का पौधा होता है। और आप थंबनेल में मैंने उसकी फ़ोटो भी लगा रखी है, उसे ध्यान से देख लीजिए, गूगल में सर्च कर लीजिए। पहले आप उस पौधे को पहचान लीजिए कि हार श्रृंगार का पौधा कौन सा होता है। एक तो आपको ये सामग्री चाहिए, लेकिन आपको पेड़ नहीं चाहिए, पेड़ की जड़ चाहिए होगी 2 से 3 इंच लंबी। अगर तो आप स्वयं आपको कहीं से ये पेड़ मिल जाए, ये पौधा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर आपको ये पेड़ पौधा नहीं मिलता तो आप पंसारी की दुकान पर जाकर भी उसकी जड़ ला सकते हैं। लेकिन अब वहाँ पे इतनी गारंटी नहीं मैं ले सकता कि वो ओरिजिनल हार श्रृंगार की जड़ ही हो, कुछ और भी हो सकता है। तो जो चीज़ प्रत्यक्ष है, जिसे आप खुद लेकर आएंगे, तो वो आपको कन्फर्म्ड होगी कि ये हार श्रृंगार का पौधा है और इसकी जड़ लेकर मैं आ रहा हूँ। इसी के साथ थंबनेल में एक और आपको फोटो दिख रही होगी, सफ़ेद गुंजा। गुंजा बहुत प्रकार की होती हैं, इसमें लाल गुंजा है, काली गुंजा है और सफ़ेद गुंजा है। सफ़ेद गुंजा का तंत्र में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बड़ी सी बड़ी नेगेटिविटी को ये गुंजा ही दूर कर देती है, लेकिन इस्तेमाल करने आनी चाहिए। ये जड़ी बूटियाँ सिद्ध करने आनी चाहिए। पहले इनकी सिद्धि की जाती है, फिर उसका किस तरह की नेगेटिविटी में कैसे इस्तेमाल करना है उसका आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जब हम नेगेटिविटी दूर करने के लिए हवन देते हैं तो उसमें भी हम ये चीज़ें डालते हैं। तंत्र को पलटने में भी ये जो है वो इस्तेमाल की जाती है। लेकिन यहाँ हम कोई तंत्र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल वे में एक तरीका बताने जा रहे हैं आपको, जिससे आपकी दुकान की जो बिक्री है वो बढ़ जाए और आपका जो व्यापार बिल्कुल ठप पड़ा है, कोई ग्राहक ही नहीं आता है, तो चलो इतने ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे कि कम से कम आपकी आजीविका जो है वो चल पड़े। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन जीवन में ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। 2 वक्त का खाना मिल जाए और परिवार का भरण पोषण हो जाए, भगवान इतना ही हमें दे दे, बहुत होता है। ज़्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए। मेरी हर वीडियो में एक सीख भी होती है। मैं अच्छी चीज़ें सिखाता हूँ अपनी वीडियोस में और मैं चाहता हूँ कि सभी अच्छे नागरिक बने। तो अब मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। आपने हार श्रृंगार के पौधे की 2 से 3 इंच लंबी जड़ ले ली। 11 आपने सफ़ेद गुंजा जो है वो ले लेने हैं और उनको आपने लाल रंग की पोटली, जैसा कि मैंने थंबनेल में पोटली भी आपको दिखाई हुई है, इस तरह की पोटली होनी चाहिए। उसके अंदर आपने 11 सफ़ेद गुंजा और 2 से 3 इंच इस पौधे की जड़ को आपने रख देना है। अब इस पोटली को आप जहाँ पर आपका बिजनेस है, दुकान है, जहाँ पर आप बैठते हैं, जहाँ पर आपका गल्ला है, वहाँ पर आप इसको लटका सकते हैं। तो उसको लटका देना है आपने, या फिर अगर आपने कोई पूजा का स्थान बना रखा है वहाँ रख सकते हैं, गल्ले के अंदर रख सकते हैं। अब दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, इसी जड़ का टुकड़ा ले लीजिए और 1 या 3 गुंजा ले लीजिए। इनको लेकर आप एक ताबीज भी बना सकते हैं। चांदी के ताबीज में बड़ी आसानी से इस सामग्री को आप डाल सकते हैं और उसे आप अपने गले में ताबीज की तरह धारण कीजिए। ऐसे भी हो सकता है। शुभ अवसरों पर उस ताबीज को धूप दीप दिखा सकते हैं आप, जैसे दीपावली आ गई, होली आ गई। और फिर अपनी दुकान जो है वहाँ पर अपनी कुर्सी पर जब आप बैठेंगे तो उस ताबीज को आप गले में धारण करके रखिए, या जहाँ पर भी आपका बिजनेस है तो वहाँ पर उस चीज़ को धारण करके जब आप कार्य करेंगे तो ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। इस टोटके को मित्रों अवश्य एक बार करके देखना। अगर आप निराश हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है और आप लोग कमेंट सेक्शन में कभी कमेंट नहीं करते, अगर किसी को फ़ायदा होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। बिल्कुल आसान और मुफ्त में आपको अच्छे तरीके बताए जाते हैं जिससे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। फिर बार बार
कॉल्स करते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करते हैं, जिन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो वीडियोस में ज्ञान दिया जाता है, वहाँ से सीखिए। प्रत्येक व्यक्ति से मिल पाना, प्रत्येक व्यक्ति के पास जाना, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन वैसे बहुत व्यस्त है। तो जो चीज़ें वीडियो में बताई जाती हैं उनको ध्यान से सुना कीजिए, देखा कीजिए, तभी ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। आधी अधूरी वीडियोस जो मत देखा कीजिए, और जो वीडियोस में ज्ञान दिया जाता है उसका अनुसरण करके आप फ़ायदा उठाइए, अपने जीवन को सुलभ बनाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। और टोटका ज़रूर करके देखिएगा। आप में से 99% लोग बिजनेस ही करते होंगे। इस टोटके को ज़रूर आजमाइए, आपको ज़रूर लाभ होगा। धन्यवाद।